जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के आज एक टॉपिक को जिसको हम लोग बॉयल्स और चार्ल्स का नियम के नाम से जानते हैं। आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ सुना होगा। इसी में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ध्यान रखिएगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो अगर किसी वस्तु पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर दाब घटाया जाए तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही बात कौन कहता है, एवोगाड्रो कहता है, और उसी एवोगाड्रो के नियम को हम लोग एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, ध्यान रखिएगा, बॉयल्स के नियम में टेम्परेचर स्थिर है और चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब दाब आपका क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, ये बोला जाता है चार्ल्स का नियम। यानी बॉयल्स में आप टेम्परेचर को स्थिर करिएगा और चार्ल्स में आपको किसको, दाब को यानी कि प्रेशर को स्थिर करिएगा। बॉयल्स के नियम लागू होते हैं नियत तापमान पर, चार्ल्स के नियम लागू होते हैं नियत दाब पर। अभी तो मैंने बताया सभी गैस शून्य आयतन घेरते हैं। कब, जब उनका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सी हो जाए तो उस स्थिति में वह क्या होंगे, शून्य आयतन घेरेंगे। मतलब उनको आयतन की आवश्यकता नहीं होगी, उनको रखने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होगी, जगह उनको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, परम शून्य ताप का मान होता है 273 -273.15 डिग्री सी। परम शून्य का वैल्यू कितना होता है, -273.15 डिग्री सी। सामान्य ताप और दाब पर गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। कब, सामान्य ताप एवं दाब पर 1 ग्राम अणु का भार। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श गैस। यानी वैसे गैस जो एवोगाड्रो, चार्ल्स और बॉयल्स के नियम को पूर्णतः पालन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। गैस की जो मोल संख्या होती है उस पर आदर्श गैसों की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT। क्या होता है, PV बराबर nRT। P फॉर यहाँ पे प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है, N जो है संख्या है, R जो है आपका रेट है और T जो है आपका क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगला है गैसीय समीकरण। PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है, 1 मोल गैस को। R जो है किसको प्रदर्शित करता है, 1 मोल गैस को जो है R प्रदर्शित करता है। N जो है मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। P प्रेशर को, V वॉल्यूम को और T जो है टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही आप हमारी इस सीरीज को प्यार दुलार देते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज में, तब तक धन्यवाद।